अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये आप तूरी की बेल देख रहे हैं और छोटी सी तूरी आपको हम दिखा रहे हैं। ये इसलिए कि आज हमने एडवेंचर्स ऑफ हक्कलबरी फिन पढ़ना है, जिसे मार्क ट्वेन ने लिखा था। मार्क ट्वेन के हवाले से आप जानते हैं कि इसने पहले आपको नैरेटिव बताया, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर। अब मार्क ट्वेन का हम पढ़ रहे हैं द एडवेंचर्स ऑफ हक्कलबरी फिन। हक्कलबरी फिन के बारे में आपको बता दूं, फर्स्ट पर्सन नरेटर है और उसमें वो कौन है, वो हक है। जबकि जो लास्ट हमने पढ़ा था एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, उसमें थर्ड पर्सन ओमनिशेंट था। ये नावल जो हक्कलबरी फिन है 1884 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ यूके एंड कनाडा में, और 1885 में यूएसए में पब्लिश हुआ, जहाँ के खुद कौन थे, मार्क ट्वेन थे। इनको फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर कहा जाता है। दोस्तों समरी जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इन शॉर्ट आपको करेक्टर्स बता दूं। इन डिटेल करेक्टर इसलिए बताता हूं, कल को आप किसी पेपर में जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, पीपीएससी में जाते हैं, तो आपको कम अज़ कम अगर आप टेक्स्ट नहीं पढ़ते तो आपको मेन और माइनर करेक्टर्स का पता तो हो। हक जो है इसका हीरो है। ये एक ट्रैवल व्लॉग समझ लें, ऐसे ही है, ट्रैवल जर्नी है सारा, इसमें जर्नीज़ हैं। टॉम सॉयर इसका दोस्त है और लास्ट नावल में लीडर था एक गैंग का, जिसमें टॉम सॉयर लीडर था और हक और बाकी 3 लोग थे। कौन कौन से, जो हार्पर, उसके बाद बेन रॉगर्स, टॉमनी ब्रांस, मेंबर ऑफ टॉम्स बैंड ऑफ रॉबर्स। उसके बाद ही टॉम सॉयर का आपको बता दिया। टॉम सॉयर की गर्लफ्रेंड थी लास्ट नावल में, उसका नाम था बेसी, बैकी था। उसको बेसी कौन कहता था, हक कहता था। जिम एक स्लेव है। किसका स्लेव है, ये मिस वॉटसन का स्लेव है, जो एक हाइपोक्रिटिकल रिलीजियस एंड एथिकल वैल्यूज़ वाली औरत है, और ये इसको बेचना चाहती है जिम को। जिम इसलिए एस्केप करके जैक्सन्स आइलैंड में चला जाता है। लास्ट नावल में आपने पढ़ा होगा। पाप फिन ये एक शराबी आदमी है और बाप है हक का। हक को पीटता है, उसको जब सिविलाइज करने की कोशिश करती है विडो डॉगलस, क्योंकि लास्ट नावल में इसने जान बचाई थी हक ने विडो डॉगलस की, अच्छे कपड़े देती है उसको, स्कूल में पढ़ाती है। तो पाप फिन कहता है जब मैं नहीं पढ़ा, मेरी बीवी नहीं पढ़ी, तुम्हारे दादा नहीं पढ़े, तू कौन होता है पढ़ने वाला, और विडो डॉगलस से घर से लेके चला जाता है इसको, और उससे उसकी जो दौलत उसने लास्ट नावल में कमाई थी वो छीनने की कोशिश करता है। सिलास एंड सैली फिलिप्स, ये हक को उस आइलैंड पे जाके पता चलता है जब वो वहाँ गुमशुदा हो जाता है कि ये कौन लोग हैं। ये आंट पोली की सिस्टर और उसके हस्बैंड हैं। इसके अलावा दोस्तों मिसेस लॉफ्टस के बारे में आपको बताता चलूँ। मिसेस लॉफ्टर कौन है, सेंट पीटर्सबर्ग टाउन की वो औरत है। जब जैक्सन आइलैंड में हक ने अपनी रहाइश रखी हुई थी तो वहाँ बोर हो गया। उसने कहा यार सेंट पीटर्सबर्ग की जाके ख़बर ले आऊँ। तो एक लड़की का जो है लिबास पहन के ये गया मिसेस लॉफ्टस के घर, और वहाँ से बातचीत की और वहाँ के हालात लिए। अच्छा, हक जब जर्नी कर रहा था तो जर्नी के दौरान कुछ लोग जो है हक को मिले। वो कौन कौन थे, द ड्यूक एंड डॉफिन। ये द ड्यूक साहब रहे और ये डॉफिन साहब रहे। ये बड़े फ्रॉडी लोग थे। इनको लिफ्ट तो दे दी हक और जिम ने, क्योंकि हक बच्चा था और जो जिम है वो भागा हुआ गुलाम था, तो उन्होंने उसको स्पेस दे दी उसमें अपनी कश्ती में। अब ये ड्यूक कौन है, ये 30 ईयर्स का यंग आदमी है और ये झूठ बोलता है कि ये ड्यूक ऑफ ब्रिज वाटर का बेटा है, और उसके जो चचा है उसने कब्ज़ा कर लिया ड्यूक एज ए ड्यूक इसके बाद। और ये जो डॉफिन है ये उससे भी बड़ा झूठा है। ये 70 साल का बूढ़ा है और ये कहता है फ्रांस के जो बादशाह हैं किंग लुइस, मैं उनका वारिस हूँ और वहाँ से अब भागा हूँ कुछ मुसीबतों की वजह से। विलियम एंड हैवरी विक्स, ये जो पीटर विक्स हैं, एक जगह पे जब ये जाते हैं टॉम एंड हक, पीटर विक्स की डेथ हो जाती है और कहा जाता है कि उसके 2 भाई हैं, वो बेसिकली होते हैं इंग्लैंड में, लेकिन वहाँ ये 2 फ्रॉडी पहुँच जाते हैं, ड्यूक और डॉफिन। ये जाके जो है वहाँ जाके कब्ज़ा कर लेते हैं। किस जगह पे जाके, जहाँ उसकी बहनें रह रही होती हैं, जहाँ उसकी डेथ होती है, मैरी जेन, सुजैन एंड जोआना, पीटर विक्स नीसेस हु आर ट्रिक्ड बाय द ड्यूक एंड द किंग। ये ड्यूक एंड किंग ये हैं, किंग इसको कहा जाता है क्योंकि किंग लुइस का ये कहता है मैं वारिस हूँ। ये इनको जाके ट्रिक करते हैं और कहते हैं हम इसके वारिस हैं, इसकी सारी दौलत के। लेकिन वहाँ जो 2 लोग होते हैं, इनको तो पता ही होता है ना हक और जिम को। ये 2 लोग डॉक्टर रॉबिन्सन और ये आपको लेवी बेल नज़र आ रहे हैं। ये 2 लोग बिलीव नहीं करते कि ये उनके वारसीन है, किसके, मिस्टर विक्स के। इसके अलावा जी आपको बताएं विडो डॉगलस,
जिसने पाला है हक को, जिसको सिविलाइज करना चाहती है। उसकी बहन है मिसेस वाटसन। मिस वाटसन जो है एक हाइपोक्रिटिकल रिलीजियस और एथिकल वैल्यूज़ की औरत है। ये मैनर तो बेरा करना चाहती है हक के, लेके हर वक्त उसको डांटती रहती है, इधर न जाओ, ये करो, वो करो। बज़ाहिर अच्छा अपने आप को साबित करती है, लेकिन अंदर से जो है देखे अब जिम जो उसका ग़ुलाम है उसको बेचने की कोशिश कर रही है। विडो डगलस इसको बचाने की कोशिश की थी लास्ट नावल में इंजन जो से, किसने? हक ने। इसलिए ये इंजन जो को पाल लेती है। जज थैचर आप जानते हैं, बैकी जो है जो इसकी बिलवेड है, सेकंड बिलवेड किसकी? फिन की, और सॉरी टॉम सवेयर की। तो उसके वालिद हैं जज थैचर, जिसके पास ये सारा ख़जाना जमा होता है जो हक और टॉम का होता है। विक्स फैमिली और पीटर विक्स, ये वो फैमिली है पीटर विक्स की जहाँ ये सारा मामला हुआ है। आपको बताया जहाँ ये ड्यूक और किंग जो है जाके दावा करते हैं कि वो वारिस हैं पीटर विक्स के। उसके भाई हैं जो इंग्लैंड में थे, लेकिन असल भाई तो और होते हैं जिनका नाम विलियम एंड हावरी विक्स है, और वो खुद आ जाते हैं और हक और जिम को बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अच्छा जी, ग्रेंगर फोर्ड्स ये वो लोग हैं जब जिम से बिछड़ के राफ्ट को जब स्टीम बोट टकराती है तो जिम और हक जो है जुदा हो जाते हैं। तो ये ग्रेंगर फोर्ड्स हैं, ये इसको रहायश भी देते हैं, घर भी देते हैं, किसको? हक को। और इनकी दुश्मनी वहाँ होती है क्योंकि इनकी लड़की को भगा के लिए हुए होते हैं इन दोनों कबाइल ने। कौन सा दूसरा कबीला है? द शेपर्ड सन्स फ्यूड विद कोरल विद ग्रेंगर फोर्ड्स। इनकी आपस में लड़ाई होती है और कई लोग मारे जा चुके हैं इसमें कि एक लड़की ने एक कबीले से दूसरे कबीले पे जाके उनकी मर्ज़ी के बगैर शादी कर ली। आंट पोली जो आंट है इसकी खाला है किसकी? हक की। इसने हक को पाला हुआ, हक को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हक कंट्रोल नहीं होता और वो टॉम सवेयर को आंट पोली टॉम सवेयर की खाला है। इसने टॉम सवेयर को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन ये कंट्रोल नहीं हुआ। और जब हक जो है सिलैस एंड सैली फिलिप्स के घर टॉम बन के रह रहा होता है, तो सिलैस एंड सैली फिलिप्स ये जो हैं ये ख़त लिखती हैं आंट पॉली को कि हमारे पास आपके दोनों बेटे हाफ बिरादर सेड जो टॉम का हाफ बिरादर है और टॉम सवेयर दोनों आ गए हैं। तो आंट पॉली स्पेशली विज़िट करने जाती है और वहाँ ये पोल खुल जाता है और वहाँ ये जिम को निकलवा देते हैं, वहाँ से आज़ाद करवा देते हैं। तो दोस्तों ये सारी कहानी है इन शॉर्ट कैरेक्टर लिस्ट की। ये बिल्डिंग्स रोमन आपको बताया, ये बिल्डिंग्स रोमन नावल है। और ये कैसे बिल्डिंग्स रोमन है, इसमें जो है लास्ट में जिस तरह टॉम सवेयर की कैरेक्टर की ग्रोथ हो रही है, फिज़िकल, साइकोलॉजिकल, एथिकल, इसी तरह इस नावल में भी ग्रोथ हो रही है। किसकी? हक की ग्रोथ हो रही है। उसके बाद ये जर्मैनिक वर्ड्स है। बिल्डिंग मतलब फॉर्मेशन और रोमन का मतलब नावल। तो दोस्तों यहाँ यह मेरा लेक्चर एंड होता है। बिल्डिंग्स रोमन जॉनरा क्या है इसके बारे में मुकम्मल अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सवेयर के और मार्क ट्वेन की जो बायोग्राफी है उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। मेरा गांव आपने देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इससे ज़्यादा खूबसूरत आपको जो है मैं गांव के सीन दिखाऊंगा। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।